ये मानसिक योग्यता का अध्याय नंबर 3 है और इस अध्याय में हमें प्रश्न चित्र में दी गई आकृति को और उत्तर चित्र में दी गई 4 आकृतियों में से किसके द्वारा पूरा करना है, ये जो है छांट कर बताना है। तो इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों समान हैं। तो जैसे इसका संबंध या ये वाली आकृति यदि इससे मेल खाती है तो इसके हिसाब से ये वाली इससे मेल खाएगी। तो ये अगर इससे मेल खाएगी तो इन चारों में जो विकल्प सी है वो इसके स्थान पर आएगा। शुरुआत के प्रश्न कुछ ज़्यादा आसान हैं, इसलिए ये आसानी से हो जाएंगे। यहाँ एक्स वाई जेड है तो यहाँ भी सेम एक्स वाई जेड है, तो फिर यहाँ एक्स वाई जेड है तो यहाँ पे भी एक्स वाई जेड ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड कौन सा है? विकल्प नंबर डी है एक्स वाई जेड। तीसरा प्रश्न ये है कि ये वाली डिजाइन बनी हुई है और ये इसके बिल्कुल सेम है, तो इसकी भी डिजाइन जो है यहाँ बिल्कुल सेम होगी। तो ऐसी डिजाइन यहाँ इनमें से विकल्प बी में दी गई है। चौथा प्रश्न है, जिस तरह की ये आकृति है ये इसके बिल्कुल सेम बनी है, तो इसके जैसी आकृति भी यहाँ पर सेम बननी चाहिए। तो इसके जैसी आकृति यहाँ देखोगे तो ये वाली आकृति इसके समान है, तो इसका विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है और इस डिजाइन को यदि आप पूरा करोगे तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से और ऐसे करके एरो वाली डिजाइन दिखेगी। तो ये वाली डिजाइन यहाँ कौन सी है? तो विकल्प नंबर डी में ये वाली डिजाइन दिख रही है। इसी प्रकार छठे प्रश्न में यदि ये वाली डिजाइन आपको पूरी करनी है तो ये इसके सेम है तो ये वाला इसके सेम होगा, और इसका मतलब ये कुछ इस तरह से बना होगा। और ऐसे लाइन और ऐसे करके ये ट्रायंगल कौन सी आकृति में है? तो ये चौथी वाली आकृति में है जो मैंने यहाँ बनाया है। तो विकल्प नंबर डी जो है इसका सही है। इस डिजाइन को आप पूरा करोगे तो पहले ऐसे करके यहाँ लाइन होनी चाहिए और एक और ये 2 लाइन इस तरह से होनी चाहिए। तो ऐसे में ऐसे 2 लाइन दी हुई होंगी, तो ऐसा विकल्प नंबर ए में दिया गया है। बाकी कोई भी इससे मेल नहीं खाता। इस डिजाइन को यदि आप पूरा करोगे तो ये एक बॉक्स होगा और ये वाली लाइन ऐसे मिली है और ये वाली लाइन ऐसे मिली है, यानी 2 लाइन और एक ऐसे बॉक्स है। जो रेड वाला है इसे देखेंगे हम, और एक लाइन ऐसे है और ये वाली लाइन जो है कुछ इस तरह से हैं 2 लाइन। तो 2 लाइन ऐसे और एक खड़ी और ऐसे करके बॉक्स। तो ये वाली तो इसमें 3 हैं और ये चौथी वाली डिजाइन नहीं मिल रही है। ये वाली 1 2 3 लाइन है यहाँ पर, एक ये ऊपर है। तो इसका मतलब ये वाली जो आकृति है यही इससे मेल खाएगी। एक ये है और ये 2 मैंने बनाई थी और ये वाला यहाँ ये ऊपर वाली लाइन है। यदि इसको यहाँ रख दिया जाएगा तो ये डिजाइन पूरी हो जाएगी। नौवां प्रश्न ये है कि ये वाली डिजाइन हमें पूरी करनी है, तो इसके लिए होगा ये कि ये वाली जो डिजाइन है ये कुछ लाइन इस तरह से जाएगी और ये वाली इस तरह से इसको मिलाएगी। तो सिर्फ इस आकृति में ऐसे 2 लाइनें होंगी। तो जो है ये वाली आकृति इससे सही मेल खा रही है, क्योंकि ये वाली लाइन छोटी है ये बड़ी है और इसमें ऐसा नहीं है। तो विकल्प बी जो है सही है। इस डिजाइन को आप पूरा करोगे तो यहाँ से और यहाँ तक 2 लाइनें होंगी और ये वाली डिजाइन कुछ इस तरह से होगी। तो ऐसे करके इधर मुंह करके जो मंदिर सा बना होगा, जैसे यहाँ पहले में बना हुआ है, तो यही वाली आकृति इसको पूरा कर देगी।
इस डिजाइन को यदि आप पूरा करोगे तो ये डिजाइन कुछ इस प्रकार पूरी होगी। ऐसे लाइन है और ऊपर वाला ऐसे डार्क होगा और ये वाइट होगा। तो यहाँ दोनों वाइट हैं और यहाँ दोनों डार्क हैं। यहाँ ऊपर वाला वाइट है, इसका मतलब ये वाला होगा, ऊपर वाला डार्क होना चाहिए और नीचे वाइट है, तो विकल्प डी सही है। इस डिजाइन को देखोगे तो ये इससे बिल्कुल सेम जो है, यहाँ से आधा जो है इसके नीचे बना हुआ है। तो इसे यदि बिल्कुल आप दर्पण की तरह देखो तो बिल्कुल जो है इसी की तरह है। तो यहाँ आप सेम बनाओगे तो ये वाली आकृति तो कुछ इस तरह से होगी और ये लाइन यहाँ इस लाइन को इतना आधा करेगी, यहाँ ये पूरा है, और ये वाला इधर यहाँ डार्क करेगा, ये एक छोटी डिजाइन होगी और यहाँ वाला ये डार्क होगा। तो ऐसे आधी और यहाँ डार्क वाली लाइन देख लेते हैं। तो ये आधी और, लेकिन यहाँ ये दोनों डार्क हैं ऐसा नहीं है, ये वाली मुझे सही लग रही है क्योंकि इसमें ये दोनों वाइट हैं। तो ये दोनों वाइट हैं, ये भी वाइट है, यहाँ ये भी वाइट है, और ये दो डार्क हैं, तो यहाँ दो ही डार्क हैं। विकल्प बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर आप इस डिजाइन को पूरा करोगे तो यहाँ ये लाइन पूरी होगी और ये वाली लाइन जो है ऐसे आगे गई है, तो यहाँ भी ये लाइन ऐसे आगे आएगी और यहाँ भी ये वाली लाइन आगे आएगी। तो एक लाइन ऐसे मोड़दार है और दो ऐसे सीधी लाइन है। तो विकल्प नंबर सी में ऐसा दिख रहा है और वही इसका सही आंसर होगा। इस डिजाइन को यदि आप पूरा करना चाहो तो ये बिल्कुल ऐसे जो है वही इसका उल्टा दर्पण प्रतिबिंब नीचे आएगा। तो आप इसको बनाओगे उल्टा तो ये आएगा, ये वाली जो डिजाइन दिख रही है, ये विकल्प डी वाली, ये इसका एकदम उल्टा प्रतिबिंब है। यदि आप इसको घुमा के यहाँ पलट के लाओगे तो बिल्कुल यही बनेगी। और ये वाली डिजाइन जो है ऊपर वाली से आप पूरा करोगे तो ये वाली ऐसे मिली हुई है और ये ऐसे लाइन है पूरी, और ये वाली यहाँ पूरी हो जाएगी, तो ये वाली आकृति जो है बनेगी। तो ऐसे ऐसे और ऐसे करके लाइन है, तो ये वाली जो है बीच से गई है कि कौन सी आकृति है जो इससे सही मेल खाएगी, तो मुझे इसका विकल्प ए जो है यही सही लग रहा है, यही इसका सही होगा। क्योंकि ये वाली लाइन ये है और ये वाली लाइन ये है और ये वाली ये है। इसमें प्रश्न संख्या 16 है, तो ये वाली डिजाइन इससे मेल खा रही है, तो ये बिल्कुल सेम बनेगी। इसमें ऐसे इधर करके लाइन होगी और ऐसे करके ये 4 बॉक्स होंगे जिसमें 2 में बिंदी होगी। तो ऊपर लाइन वाला यही है, विकल्प डी जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, तो इस आकृति को यदि आप पूरा करोगे तो एक लाइन ऐसे होगी और ऐसे करके एक बॉक्स बना हुआ होगा। तो विकल्प सी में ऐसा चित्र दिख रहा है, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। इस आकृति को यदि आप पूरा करोगे तो ये वाली डिजाइन पहले इधर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, और ये वाली डिजाइन इधर आएगी और फिर ऐसे आएगी। तो इस प्रकार की आकृति आपको दिखेगी। तो विकल्प ए में ही ऐसा हमको दिख रहा है। इस वाली आकृति को यदि आप पूरा करोगे तो ये स्क्वायर है, तो पहले ये वाला स्क्वायर पूरा किया गया है, फिर इस वाले को ऐसे मिला दिया है और ये ऐसे करके कोने में बना हुआ है। तो ये सिर्फ इसी कोने में ऐसे पूरा बना हुआ है, बाकी किसी में बना भी नहीं है, तो इसलिए विकल्प ए जो है सही होगा।
20वें प्रश्न की डिजाइन है। तो पहले तो ऐसे यहाँ गोल होगा, यहाँ एक गोल होगा और ऐसे करके यहाँ काला हो रहा होगा। तो एक तो इसमें ऐसा हो रहा है और इसमें तीनों में हो रहा है। बाकी डिजाइन को यदि आप पूरा करोगे तो ये जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे करके एक ईंट जैसी बनी हुई है और उसके साथ साथ एक डिजाइन इस कोने में और एक डिजाइन इस कोने में। तो इस कोने में जो है यहाँ डिजाइन नहीं दी गई है, तो ये तो गलत है। इस वाले में यहाँ बीच में नहीं दिया गया है, तो ये भी गलत है और ये दिया ही नहीं गया है, यानी विकल्प नंबर डी ही इसका सही है। और इस आकृति को आप पूरा करोगे तो सबसे पहले तो ये इस तरह से हो जाएगा और ये एक लाइन इसको पूरा करेगी और दो लाइन यहाँ मिलेंगी ऐसे। तो इसमें खड़ी लाइन है, ये गलत है। इसमें दो से ज़्यादा लाइन है, ये भी गलत है। इसमें सिर्फ दो लाइन है, ये वाला सही है। प्रश्न संख्या 21 है। इस तरह की आकृति जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका उल्टा प्रतिबिंब सोचिए। तो इसका उल्टा प्रतिबिंब ये वाला बना हुआ है और ये भी देखने में थोड़ा सेम लग रहा है, लेकिन ये वाली लाइन यहाँ बहुत लंबी है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो विकल्प सी इसका सही है। इस आकृति को आप पूरा करोगे तो पहले ऐसे लाइन होगी और ऐसे करके ये इसमें मिली होगी और ऐसे करके एक पीछे जा रही होगी। तो ये कोने में जो दिया है ये तो गलत है, इधर इसमें कोने में है, ये वाली हाँ सही है कि यहाँ इस कोने में ऐसा होगा। तो ये विकल्प बी सही है। ये लाइन सीधे से दिख रही है, 1 2 3 4 4 लाइन होंगी ऐसे। तो कौन सी आकृति में है? ये विकल्प बी में है। इस डिजाइन को आप देखिए गौर से, तो ये वाली पहले ऐसे पूरी होगी और फिर इधर से 1 2 3 4 लाइन ऐसे और फिर 4 लाइन। तो ये पहले बड़ी लाइन है, ये तो गलत है। ये यहाँ लाइन नहीं है, ये भी गलत है। ये वाली आकृति एकदम सही है। तो विकल्प सी इसका सही है। इसको आप बनाओगे तो ये तीनों में सेम डिजाइन है, तो चौथे में भी ऐसी ही डिजाइन आएगी। तो ऐसी डिजाइन कौन सी है? विकल्प बी में ऐसी डिजाइन दी गई है। 27वां प्रश्न है। तो ये जो है तीनों बॉक्स एक जैसे हैं, तो यहाँ चौथा बॉक्स भी ऐसा ही होगा। जो इन दोनों साइड में काला है तो इधर और इधर ब्लैक हो रहा होगा। तो ये तो गलत बना हुआ है, ये अपोजिट साइड में ब्लैक हो रहा है। ये वाला सही है, ये इसी साइड में ब्लैक हो रहा है, यहाँ और यहाँ। इस आकृति को आप पूरा करोगे तो ये वाली लाइन तो ऐसे पूरा हो जाएगी और ये दो लाइन ऐसे मिलेंगी और एक लाइन जो है ऐसे मिलेगी। तो ऐसी आकृति कौन सी है? तो मुझे लगता है पहली वाली ही आकृति ऐसी है इसमें, और इसके अलावा और कोई नहीं मिल रही। विकल्प ए सही है। इसको पूरा करोगे तो पहले तो ये ऊपर जाएगी, ये वाली पूरी होगी और ये वाली पूरी होगी। ये एक ऐसे करके त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज फंसे हुए हैं। तो ऐसी आकृति जो है मुझे इसमें पहले में ही दिख रही है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। तो विकल्प ए सही है। ये वाली आकृति और ये आकृति और ये आकृति सभी मेल खाती हैं। ये बिल्कुल इससे मेल खा रही है, तो इससे जो जहाँ मेल खाएगी वो आकृति होगी। तो ऐसी आकृति विकल्प ए में ही साफ साफ दिख रही है।
तो इस प्रकार ये इसके 30 प्रश्न पूरे होते हैं।